सो हेलो एवरीवन गाइस, अजय शाह है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो भी बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो अभी होने वाले हैं 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो उसमें किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है और किस प्रकार से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, चाहे एग्जामिनर आए ना आए या फिर बाहर के जो भी एक्सटर्नल्स है वो एग्जामिनेशंस में आए ना आए, आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से एग्जाम्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको लिखना है और साथ ही क्या क्या गलतियां हैं जो कि मिस्टेक्स आप करोगे तो आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, उसके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना है जिससे कि आपको सभी की सभी चीजें समझ में आएगी कि पढ़ाई कैसे करना है, किस प्रकार से आपको हेल्प वगैरह भी आप ले सकते हो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में लीगल तरीके से, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने नमूने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी भाई मालूम पड़ेगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स अपने बहुत जल्दी नजदीक आ रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई भी करें। मुझे पता है आप सभी बहुत ज्यादा टेंस होंगी कि एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, कैंसिल होगी, ये सभी चीजें महाराष्ट्र में बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन अगर हम देखे गए तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से आपके होके रहेंगे, तो इसके वजह से ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करना, जिससे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैन बूस्ट योर मार्क्स, मतलब कि आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके टोटल पूरे के पूरे मार्क्स होंगे आपके टोटल, विच इज 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट को 20-20 मार्क्स से रिगार्डिंग दिए जाते हैं उनके प्रैक्टिकल मार्क्स से। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, तो बेसिकली हम साइंस की बात करेंगे क्योंकि साइंस के प्रैक्टिकल्स ये ज्यादा तो स्कूलों में होते हैं। मैथ्स के बस प्रैक्टिकल बुक्स, CWs, होमवर्क्स, असाइनमेंट्स, ये बाकी की चीजें होती है। लेकिन अगर हम साइंस की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से आपको बूस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ये 4% होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4%, यानी कि एक सब्जेक्ट के 4% आपको होते हैं। तो अगर हम 5 से करेंगे तो 5 into 4 हो जाएगी 20%। मतलब कि आपको स्कूल से मिलने वाले हैं 20% और आपको बस थ्योरी के पेपर में से मिलेंगे 80%। तो ये 20% अगर आपके पास आ गए तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपका जो भी रैंक है वो रैंक बढ़ा सकते हो, आपके परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। थिंग्स यू शुड रिमेंबर, आपको कौन सी चीजें हैं जो कि याद रखनी है, वो चीजें हम देख लेंगे। फर्स्ट, आस्क टीचर अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, मतलब कि टीचर से आप बात कर सकते हो, जो भी आपकी साइंस की टीचर होगी या कोई साइंस का टीचर होगा, उससे आप बात करो कि कौन से जो भी है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। इस पे जरूर आपके टीचर बताएंगे। इससे सबसे मेन चीज होगा क्या, इससे आपको एक क्लियरिफिकेशन मिलेगा कि कौन से टॉपिक्स में हमको स्टडी करना है। देखो प्रैक्टिकल वैसे हम अगर देखें 10 मार्क में डिवाइड होता है। साइंस 1, साइंस 2, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, साइंस 1 और साइंस 2 में डिवाइड किया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। तो उसमें साइंस 1 का एक प्रैक्टिकल आता है, साइंस 2 का एक प्रैक्टिकल आता है, जिसमें आपको प्रोसीजर, रिजल्ट, कंक्लूजन, ये सभी चीजें आपको लिखने पड़ते हैं। डायग्राम्स हो गए, ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, ये सभी चीजें आपको लिखने पड़ते हैं। तो 1760 टेबल, मतलब कि इतने सारे प्रैक्टिकल्स है। अगर हम देखे गए, अगर आपके प्रैक्टिकल बुक में देखे गए तो 40 के ऊपर प्रैक्टिकल्स है। तो आप बोलोगे भैया फिर हम किस में से करें, तो इसके वजह से बोल रहा हूं, आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स है, हर एक स्कूल में अलग अलग प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स स्कूल में जो होगा वो ये प्रैक्टिकल होगा तो वाई स्कूल में भी वही प्रैक्टिकल होगा, वैसा नहीं होता है। ये इंडिविजुअल टीचर पे डिपेंड होता है कि वो कौन से प्रैक्टिकल्स सिलेक्ट करती है। वैसे आपके जो भी टीचर्स होंगे, रिस्पेक्टिव टीचर्स, वो आपको स्कूल में बता दिया जाएगा कि कौन से पेपर्स या फिर कौन से प्रैक्टिकल जो होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं बोले तो आपको उनको पूछना है, 10 दिन पहले पूछ लो, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले, कि भाई टीचर को पूछना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट मतलब कि कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी को या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के हो, जो भी हो, साइंस 1 या फिर साइंस 2। उसके बाद जो भी प्रोसीजर वगैरह है उसको पॉइंट वाइज लर्न करो, मतलब कि पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ लर्न मत करो। जो भी है, मतलब कि आपने पहली स्टेप है कि आपको टीचर्स के पास जाना है, टीचर से पूछ लेना है कि प्रैक्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर उसको प्रोसीजर को लाइन वाइज लर्न करते जाना है। लाइन वाइज इन द सेंस पॉइंट वाइज आपको लर्न करना है। अगर आप पूरा की पूरा पैसेज लर्न करने जाओगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लर्न करो, उसको फिर आजू बाजू में आप उसके पैराग्राफ बना सकते हो। इतना तो अक्कल आपको है, राइट। तो आप बस पॉइंट जो होंगे, पॉइंट वो इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो। लर्न एंड डू प्रैक्टिस ट्वाइस, मतलब कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है भाई, मार्क्स फुकट नहीं मिलेगा, ठीक है। 20% अगर आपको लेने हैं बोर्ड वालों के, स्कूल वालों की तरफ से, तो आपको ये चीजें तो करना ही पड़ेगा। लर्न डायग्राम्स एंड फॉर्मूलेस, जो भी डायग्राम्स होते हैं, ये डायग्राम्स बेसिकली ये डायग्राम्स आएंगे आपको ज्यादा तो साइंस 2 में से आएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फॉर्मूलेस वगैरह जो होंगे, अगर आपको बाय चांस अगर फिजिक्स का आ गया, फिजिक्स का लेंसेस का आता है, और जिसमें इमेजेस आपको बनाने पड़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेस के भी और कॉन्केव लेंसेस के भी, तो उसके इमेजेस वगैरह आते हैं।
तो उसके इमेजेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए आपको डायग्राम्स और फॉर्मूलेज आपको करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूलाज उसमें अगर हम देखे गए, बेसिकली लेंसेज का फॉर्मूला आएगा 1/f, मतलब कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट, ये होता है फोकल लेंथ का जो भी है फॉर्मूला, राइट। तो वो फॉर्मूले वगैरह आपको लर्न करके रखने। तो पहले स्टेप्स, थिंग्स यू शुड रिमेंबर ऑलवेज दैट आपको टीचर से पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूछ लेने हैं। फिर उसके बाद आपको प्रोसीजर पॉइंट वाइज लर्न करना है, प्रैक्टिस करने उसके आराम से 2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और फिर लर्न कर लेना है फॉर्मूले। आप बोलोगे भैया प्रैक्टिकल का अगर हम लर्न करेंगे तो थ्योरी का क्या करेंगे? लाला 20% है, परसेंटेज 20% है, याद रखना है तुमको। ठीक है, 20% मतलब कि 100 मार्क्स, 100 मार्क्स अगर आपको स्कूल वाले दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, रियलिटी समझो, सीरियसनेस समझो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया प्रैक्टिकल तो क्या हम दे देंगे, वैसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का सीरियसनेस सभी जन ने सुन लेना है, समझ लेना है कि भाई अपने को स्कूल वाले 100 मार्क देने वाले तो वो फुकट में नहीं देने वाले। उसके लिए अपने को प्रैक्टिकल बुक्स सभी सबमिट करने पड़ेंगे, सभी अपने को अच्छे से लिखना पड़ेगा प्रैक्टिकल, तब जाके मिलेगा ना भाई। घर में अगर आप बैठे हो बस, आपको थोड़ी ना कोई खाने को देने वाला है, कुछ काम धंधा करोगे तो खाने को मिलेगा। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में आप बोलते हो भैया मार्क कहाँ पे गए, हमने तो पूरा पेपर लिखा था 100 मार्क का, फिर परसेंटेज हमारे डाउन कैसे आ गए। तो प्रैक्टिकल में आपके टीचर्स मार्क्स खा लेते हैं। अभी थिंग्स टू रिमेंबर, कंसेप्ट बिहाइंड द स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, मतलब कि देखो स्टूडेंट्स, आपने आपके टीचर ने आपको बता दिया कि कौन से, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो लेंसेज का एक अगर हम एग्जांपल ले तो उसमें का आपको टीचर ने बोला कि भाई लेंसेज जो भी टॉपिक है उसमें का आपको आने वाला है क्या, विच इज एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट के पीछे की स्पेसिफिक कंसेप्ट समझ के लो पहले कि आखिर ये क्या है, क्यों है। नहीं समझ रहा है तो यूट्यूब पे डालो, वही स्पेसिफिक इसकी चीज है, यूट्यूब पे डालो, प्रैक्टिकल देखो, उसके 5 प्रैक्टिकल्स अगर आपके टीचर ने टॉपिक्स दिए तो वो टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे सर्च करो, उस पे देखो, चेक करो कि भाई कैसे क्या क्या हो रहा है, राइट। तो मतलब कि कंसेप्ट समझो उसके पीछे का, बेसिक कंसेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। लर्न द प्रोसीजर टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, मतलब कि आपको प्रोसीजर आपको पहले लर्न करना पड़ेगा और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रोसीजर ही पता नहीं होगा कि पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, राइट, मतलब कि पहले पानी डालना है या फिर बाद में, या फिर पानी में कुछ डालना है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आपका एक्सपेरिमेंट पूरा के पूरा वेस्ट हो जाएगा। फॉलो द डायग्राम्स एंड चार्ट्स, मतलब कि डायग्राम्स और चार्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, जितना डायग्राम्स अच्छे होंगे आपके उतने आपके मार्क्स के चांस ज्यादा होंगे, याद रखना है। तो डायग्राम्स और चार्ट्स पे हमेशा फोकस करना है। आप जो भी चार्ट्स बनाते हो, चार्ट्स मतलब क्या होता है, व्हाट डज चार्ट्स मीन, चार्ट्स मतलब कि ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ऑब्जर्वेशन टेबल पे अच्छे से फोकस करना है। फिर उसके बाद रिलैक्स एंड कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब कि ये नहीं कि राहुल को देख रहे हो, नेहा को देख रहे हो, ठीक है, ये चीजें नहीं करना है। एग्जामिनेशन में रिलैक्स रहना है, काम रहना है, सब चीजें आपके हिसाब से होने वाली है, ठीक है। इस बार के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी बहुत सिंपल जाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज है कि थोड़ा सीरियसनेस रखना है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में, क्योंकि आपके 20% वहां से मिलने वाले आपको स्कूल से। रीड द क्वेश्चन एंड चूज वाइसली, अभी चूज वाइसली मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, आपके टीचर्स आपको टॉपिक्स देते हैं, आपके टीचर्स आपको टॉपिक्स देते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, 5 टॉपिक्स देंगे, 5 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको सिलेक्ट करने हैं, तो 2 टॉपिक्स को एकदम परफेक्ट करके रखो, ठीक है। आपके टीचर जो बोलेंगे उसमें के 2 टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया है थिंग्स जो कि आपको नहीं करने हैं, जो कि मैंने बोला ये गलतियां प्लीज बिल्कुल ना करें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। अगर करोगे भाई तो तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, फिर बाद में बोलना नहीं भैया हमारे प्रैक्टिकल्स में मार्क्स चले गए। डू नॉट चूज टॉपिक दैट यू डोंट नो, आस्क फॉर द चेंज, मतलब कि स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूं टीचर के पास और टीचर ने मुझे बोला कि अजय इतने इतने 5 टॉपिक्स है, तो इन 5 टॉपिक में से तेरे को ये टॉपिक करना है, उन्होंने बोला कि तेरे को ये करना है, या फिर चीट्स में से आपने उठाए और आपको 2 प्रैक्टिकल्स आ गए, तो डरना नहीं है, टीचर को बोलना है कि मेरे को ये नहीं आता है, डायरेक्ट बोलना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बोलना है। लेकिन आपने आपको जो नहीं आता है वो चूज कर लिया और फिर वो पेपर में जाके फोड़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, मार्क नहीं मिलने वाले। इसकी वजह से बोल रहा हूं, तो अगर लगता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ अक्कल नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो भाई टीचर से बात करो, टीचर को बोलना मैंने इसकी तैयारी नहीं की है, जिसकी तैयारी की है वो टॉपिक प्लीज मुझे दीजिए, तो टीचर आपको बरोबर वो टॉपिक दे देगी और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डू नॉट चूज द टॉपिक, वो टॉपिक चूज मत करें जो आपको नहीं पता है। आस्क मतलब पूछो टीचर से चेंज करने के लिए, ठीक है। ये सबसे एक बढ़िया क्या बोलते हैं हम, विच इज ट्रिक होगी आपको अगर प्रैक्टिकल्स नहीं आते तो,
इफ यू आर इन टीम ट्राई टू टेक आइडियाज फ्रॉम अदर्स, मतलब कि अगर आप टीम में हो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 जनों का टीम बनाया और उनके प्रैक्टिकल्स करने को बोले, राइट, तो उन 5 जनों से आस्क करो, आइडियाज पूछो, पहले ही नहीं अपन पूरा लिख दिए, सबका होने दो, फिर बाद में अपन लिखो। समझ में आ रहा है? सब क्या क्या लिख रहे हैं वो ध्यान दो उन पे, क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या नहीं लिख रहे, कैसे लिख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसीजर कैसे लिख रहे हैं, रिजल्ट कैसे लिख रहे हैं, कंक्लूजन कैसे लिख रहे हैं, इन सभी चीज पे नोटिस करो उन सभी स्टूडेंट्स के, और फिर लास्ट में आप पेपर सबमिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल को ज्यादा टाइम होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से भी लिखा तो चलेगा। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क हेल्प फ्रॉम द टीचर्स, मतलब कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप टीचर से हेल्प मांगो कि टीचर ये चीजें नहीं समझ रहा है मेरे को, कैसे करूं, क्या करूं। तो टीचर आपको बराबर बोलेगी पहले ग्लास रख वहां पे, फिर उसमें क्या डाल, उसमें पानी डाल, फिर उसमें एसिड डाल, फिर ये कर वो कर, टीचर आपको स्टेप्स बताएगी। वो जो स्टेप्स आपको बताती जा रही है वही आपका प्रोसीजर होगा। समझ में आ रहा है चीजें? अगर बाई चांस आपको नहीं आता है तो आपकी टीचर बहुत अच्छी है, वो आपको जरूर हेल्प करेगी, जरूर हेल्प करेगा वो टीचर आपको। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछो कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, नहीं तो बस बैठे हो एकदम क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। इससे अच्छा टीचर से पूछो। तो हेजिटेट नहीं करना है बिल्कुल भी टीचर से आस्क करने में। डू नॉट शो योर प्रैक्टिकल्स टू अदर्स, खुद का प्रैक्टिकल कभी दूसरों को बताओ मत। आपने जो भी प्रैक्टिकल्स लिखे हैं वो कभी दूसरों को बताओ मत, नहीं तो दोस्तों को बता दिया, हो गया भैया मेरा दोस्त था ये था, कुछ नहीं, मेरा दोस्त काम में नहीं आने वाले, पहले बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिकल्स किसी को बताओ मत, नहीं तो मे बी अगर आगे कुछ इश्यू हो गया तो आपका भी विच इज पेपर जो होगा वो होल्ड पे रखा जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के। डू नॉट ओवर प्रिपेयर एनीथिंग, मतलब कि जो चीजें आपको आती उतनी चीजें परफेक्ट करो, ज्यादा चीजें सोचने लगोगे, ज्यादा चीजें करने लगोगे एक्स्ट्रा का, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना दिया गया है, जितना बोला गया है उतनी ही चीजें करो, फायदे में रहोगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी की सभी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैंने आपको बोले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपके जितने भी दोस्त होंगे, स्कूल के ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, कहीं पे भी होंगे, तो आप प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए रिगार्डिंग आने वाले हैं अराउंड या बोर्ड एग्जामिनेशंस, किस प्रकार से स्टडी करना है, एवरीथिंग। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल।